नमस्कार, मैं जागो और जगाओ से मणि कुमार। बिहार की राजधानी पटना में 23 जून 2023 को विपक्ष की बैठक हुई। इस बैठक में बसपा सुप्रीमो कुमारी मायावती को आमंत्रित नहीं किया गया था। कुमारी मायावती की पार्टी का ग्राफ बीते एक दशक में गिरा जरूर है, लेकिन सभी सियासी दल जानते हैं कि उन्हें नकारना बड़ी चूक हो सकती है। बसपा सुप्रीमो इन दोनों अपनी पार्टी का बेस मजबूत करने में जुटी हुई है। वह दलितों, पिछड़ों के अलावा पसमानदा मुसलमानों को भी तैयार करने की कोशिश कर रही हैं, जो बीते 10 सालों में बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो गए थे। भले ही कुमारी मायावती एंटी बीजेपी फ्रंट में शामिल न हुई हों, लेकिन उनके द्वारा किए जा रहे हमले बीजेपी पर ही फोकस है। इस दौरान उन्होंने विपक्षी फ्रंट से भी उतनी दूरी बनाई हुई है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार उनकी पार्टी ने विभिन्न जातियों और समुदायों से राज्य के हर जिले में नेताओं को लगाया हुआ है। नेताओं को उन वोटर्स तक पहुंचाने की जिम्मेदारी दी गई है जो बीएसपी से अन्य पार्टियों की तरफ शिफ्ट हो गए थे। इसी वजह से साल 2012 के बाद से बीएसपी कमजोर भी हुई है। कुमारी मायावती बार बार अकेले लोकसभा चुनाव 2024 लड़ने की बात कह रही हैं, लेकिन सूत्रों का कहना है कि बीएसपी विपक्षी दलों पर भी नज़र रखे हुए है और चुनाव के आसपास की स्थिति को देखते हुए गठबंधन पर कोई फैसला ले सकती हैं। सूत्रों का कहना है कि पार्टी नेतृत्व की तरफ से उसके कार्यकर्ताओं को अपने भाषणों में कांग्रेस पर नरम रुख बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। पटना मीटिंग के बाद कुमारी मायावती द्वारा आधिकारिक बयान में बीजेपी और सपा पर तो हमला किया गया, लेकिन कांग्रेस पर कोई टिप्पणी नहीं की गई। बीएसपी के एक नेता ने बताया कि नेताओं को अनौपचारिक रूप से बता दिया गया है कि वे कांग्रेस पर कड़े शब्दों में हमला न करें। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि पार्टी ने भविष्य के लिए गठबंधन का विकल्प खुला रखा है। बीएसपी के एक सांसद ने कहा कि ऐसा मालूम पड़ता है कि बीएसपी कांग्रेस के प्रति नरम हो गई है। इस विकल्प पर भी काम किया जाना चाहिए। 2024 के लिहाज से पार्टी के लिए कांग्रेस गठबंधन के लिए एक अच्छा विकल्प हो सकती है। इंडियन एक्सप्रेस ने जब इसको लेकर पार्टी के यूपी अध्यक्ष विश्वनाथ पाल से बात की तो उन्होंने कहा कि बहन जी ने इस विषय पर कुछ नहीं कहा है, इसलिए टिप्पणी करना सही नहीं होगा। हम उनकी गाइडलाइन पर ही काम करेंगे। पटना में हुई विपक्ष की मीटिंग दूसरा ऐसा एंटी बीजेपी प्लेटफार्म है जहां कुमारी मायावती नहीं दिखाई दी। इससे पहले अगस्त 2017 में बीएसपी ने राजद की एक रैली थी बीजेपी भगाओ देश बचाओ में हिस्सा नहीं लिया था। तब पार्टी की तरफ से कहा गया था कि गैर बीजेपी दलों के बीच गठबंधन की रूपरेखा और 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे के फार्मूले को अंतिम रूप दिए जाने तक वह किसी भी विपक्षी दल के साथ मंच साझा नहीं करेंगी। 23 जून 2023 की पटना मीटिंग से पहले भी कुमारी मायावती ने ट्वीट करके कहा था कि दिल मिले न मिले हाथ मिलाते रहिए। इससे पहले 15 जनवरी को कुमारी मायावती ने विपक्षी दलों की एकता के प्रयासों पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि बीएसपी की विचारधारा अन्य विपक्षी दलों से अलग है, इसलिए वह बिना किसी गठबंधन से चुनाव लड़ेगी। उन्होंने यह भी कहा था कि उनकी पार्टी के साथ संभावित गठबंधन की अफवाहें कांग्रेस और अन्य दलों द्वारा फैलाई जा रही थी। पार्टी के एक नेता ने कहा कि आज भी सिर्फ कुमारी मायावती ऐसी नेता है जो वोट ट्रांसफर कर सकती है और उन वोटों को वापस भी ले सकती है जो दूसरी पार्टी को ट्रांसफर हुए हैं। उनके नेतृत्व में बीएसपी यूपी में एक बड़ी सियासी ताकत है और उसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने आगे कहा कि पिछले कुछ वर्षों से गैर जाटों और दलित, पसमानदा मुसलमान बीएसपी से बीजेपी में चले गए हैं और पार्टी 2024 तक उन्हें वापस लाने के लिए काम कर रही है। अब देखने वाली बात यह है कि क्या विपक्षी दल अपनी नीति में सफल हो पाएंगे और पटना में बसपा सुप्रीमो कुमारी मायावती को निमंत्रण नहीं देने के पीछे कोई साजिश है या और कॉन्फिडेंस, ये वक्त बताएगा। स्पेशल डेस्क, जागो और जगाओ।